स्वागत है आप लोगों का हेल्दी पाठशाला में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या महत्व होता है और इनका हम कैसे वर्गीकरण करते हैं। विटामिन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में ही जरूरत होती है। ये हमें ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर की जो सामान्य वृद्धि होती है, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आंखों, त्वचा, मस्तिष्क, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण क्रियाओं को ढंग से चलाने में मदद करते हैं। यदि आपको किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको किसी बीमारी का या फिर आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, विटामिन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो विटामिन हमारे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब जब हम वसा में घुलनशील विटामिन का नाम ले रहे हैं तो इसी से समझ में आ रहा होगा, जो फैट सॉल्युबल वाले विटामिन होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं। और वो कहाँ पे होते हैं? फैटी टिश्यू में होते हैं, आपके लीवर में स्टोर होते हैं। तो इनको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। दोस्तों, ये फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं हमारे चार टाइप के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनके नाम अलग अलग होते हैं जो इस प्रकार हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को हम लोग कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, आपका जो विटामिन ई होता है उसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, और जो विटामिन के होता है उसको हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम इनके फैट सॉल्युबल विटामिन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रह सकता है, स्टोर रह सकता है। दोस्तों, अगर हम बहुत अधिक मात्रा में सोचे कि हम फैट सॉल्युबल विटामिन ले ले तो ऐसी कंडीशन में ये जमा होकर हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगली विशेषता इनकी ये होती है कि फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए हमारे जो खाना है उसमें वसा का होना आवश्यक होता है, क्योंकि वहीं पे ये स्टोर हो पाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं हमारे हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो इनके नाम होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है, और इसके साथ साथ विटामिन सी भी होती है। दोस्तों, वाटर सॉल्युबल विटामिन की जो हमारी विशेषताएं होती हैं तो आप लोग ये चीज जान लीजिए कि ये बहुत कम मात्रा में हमारे बॉडी में स्टोर हो पाती हैं। एक्स्ट्रा जितना भी होता है हमारा विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो हमारे बॉडी से अपने यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हर रोज अपने खाने में ही इसको लेके अपने विटामिन को अपना पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोचो कि अगर एकदम से हमने ले लिया है तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर रोज आपका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है, एक्स्ट्रा विटामिन जो होते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, क्यों हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो इसकी डेफिनेशन थी उसी में आपको समझ में आया होगा कि किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो बॉडी होता है उसका मस्तिष्क को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपकी त्वचा जो होती है उसको सही रखने के लिए, बालों को सही रखने के लिए, हड्डियों को, दांतों को मजबूत रखने के लिए, जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण इनकी जो हमारी बॉडी में जरूरत होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरतें होती हैं जिनको ये विटामिन पूरा करती हैं। अगर दोस्तों किसी भी विटामिन की कमी होती है तो हमारे जो आपका स्वास्थ्य समस्याएं तो होती हैं, कभी कभी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि विटामिन की कमी नहीं होना चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन को तो हम लोग बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हर रोज जो विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल वाले हैं उनको खाने में अपने जरूर लें। जितना ज्यादा आप अपने खाने में ध्यान रखेंगे इन विटामिन को, उतना अच्छा आपके बॉडी का विकास होगा। अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं तो छोटी छोटी बीमारियां ही आपको होती रहेंगी विटामिन की कमी की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में आगे चल के कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन लोगों तक जो लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन की बटन दबा देना, जिससे आपको आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।